गूगल एड्स मास्टर क्लास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम गूगल एड्स की दुनिया में अपनी पहली एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि सारी कंफ्यूजन दूर हो और समझें कि ये प्लेटफॉर्म असल में मतलब क्या कर सकता है। बिल्कुल। और इस बातचीत में हमारे साथ हैं हमारी एक्सपर्ट जो हमें ये पूरा लैंडस्केप समझने में मदद करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आसान शब्दों में अगर कहें तो ये गूगल एड्स है क्या चीज? हाँ, तो गूगल एड्स बेसिकली एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए बिजनेसेस अपने एड्स गूगल सर्च रिजल्ट्स पर दिखा सकते हैं, लाखों वेबसाइट्स पर जिसे गूगल डिस्प्ले नेटवर्क कहते हैं, यूट्यूब पर, जीमेल में, गूगल मैप्स और प्ले स्टोर पर भी। अच्छा। और ये काम करता है पीपीसी मॉडल पर, मतलब पे पर क्लिक। आप तभी पे करते हैं जब कोई आपके एड पर क्लिक करे या मान लीजिए आपको कॉल करे। क्लिक नहीं तो पैसा नहीं। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आजकल जब भी लोगों को कुछ चाहिए होता है पहला ख्याल आता है चलो गूगल करते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। और यही है गूगल एड्स की कोर स्ट्रेंथ। इसे कहते हैं इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग। आप अपना एड ठीक उसी वक्त दिखा रहे हैं जब कोई एक्टिवली आपकी प्रोडक्ट या सर्विस ढूंढ रहा हो। कोई कोल्ड कॉल्स या पुशी मैसेजेस वाला मामला नहीं है यहाँ। मतलब एकदम निशाने पर, जब कस्टमर खुद ढूंढ रहा हो। तो इसके फायदे क्या हैं? सिर्फ सही टाइम पर दिखना या और भी कुछ है? अरे नहीं, फायदे तो कई हैं। एक तो है इंस्टेंट विजिबिलिटी। आप सर्च रिजल्ट्स में ऑर्गेनिक लिस्टिंग से भी ऊपर आ सकते हैं, वो भी लगभग तुरंत। फिर है प्रिसाइज टारगेटिंग। ये बहुत पावरफुल है। आप लोकेशन, डिवाइस, दिन का समय, इंटरेस्ट्स, स्पेसिफिक कीवर्ड्स, इनके बेसिस पर अपनी ऑडियंस चुन सकते हैं। बहुत बारीक लेवल तक। और मैंने सुना है बजट को लेकर भी काफी कंट्रोल रहता है, जैसे हमारे एक्सपर्ट बताते हैं कि छोटे बिजनेसेस के लिए भी काफी सही है। जी हाँ, बिल्कुल। बजट कंट्रोल पूरा आपके हाथ में है। आप अपनी डेली स्पेंड लिमिट सेट कर सकते हैं। एक्शन ट्रैकिंग से आप ये जान सकते हैं कि कौन से एड से कॉल्स आ रही हैं, सेल्स हो रही हैं या लीड्स मिल रही हैं। अच्छा। और फ्लेक्सिबिलिटी तो कमाल की है। प्रोडक्ट्स हों, सर्विसेज, वीडियोस, एप्स, आप लगभग कुछ भी प्रमोट कर सकते हैं। ओके, तो ये एड्स दिखते कहाँ हैं फिर? ये पूरा नेटवर्क, ये इकोसिस्टम कैसा है इसका? हाँ, तो ये इकोसिस्टम काफी बड़ा है। आपके एड्स दिख सकते हैं सर्च नेटवर्क पर, यानी गूगल सर्च और शॉपिंग टैब। फिर डिस्प्ले नेटवर्क है जिसमें 2 मिलियन से ज्यादा वेबसाइट्स और एप्स हैं। 2 मिलियन, बाप रे। हाँ, फिर यूट्यूब पर वीडियो एड्स, जीमेल में प्रमोशनल टैब में, गूगल मैप्स पर लोकल सर्चेस के लिए, गूगल प्ले पर अगर ऐप प्रमोट करनी है, और सीधे ऐप्स के अंदर भी दिख सकते हैं। और ये सब एक सेंट्रल कंट्रोल पैनल से मैनेज होता है। अच्छा, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बैंगलोर में कोई डेंटिस्ट है। अब कोई सर्च करता है बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी। बूम, आपका एड सबसे ऊपर दिख सकता है ना? यूजर क्लिक करता है, आपके लैंडिंग पेज पे जाता है, या हो सकता है सीधे कॉल बटन दबाए और अपॉइंटमेंट बुक कर ले। ये कनेक्शन बिल्कुल सही समय पर बनता है और यही इसकी कोर वैल्यू है। पर हाँ, सिर्फ क्लिक ही नहीं, एड का रेलेवेंट होना भी बहुत जरूरी है। गूगल इसे क्वालिटी स्कोर से मापता है। इस पर हम आगे जरूर बात करेंगे। हाँ, ये क्वालिटी स्कोर वाला पॉइंट जरूर लेंगे आगे। अच्छा, अब एक आम सवाल जो आता है, ये फेसबुक एड्स से अलग कैसे हैं? दोनों ही बड़े डिजिटल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। हाँ, ये सवाल बहुत आता है। देखिए, मेन डिफरेंस है अप्रोच का। फेसबुक ज्यादातर इंटरेस्ट बेस्ड इंटरप्शन पर काम करता है। मतलब आप उन लोगों को एड्स दिखाते हैं जो आपकी सर्विस में पोटेंशियली इंटरेस्टेड हो सकते हैं, उनके बिहेवियर, डेमोग्राफिक्स या प्रोफाइल के आधार पर। वो शायद उस वक्त कुछ और कर रहे हो। अच्छा, मतलब हम उन्हें इंटरप्ट कर रहे हैं। एक तरह से हाँ। जबकि गूगल एड्स इंटेंट बेस्ड है। आप तब सामने आते हैं जब लोग एक्टिवली कुछ ढूंढ रहे हैं, वो खुद सर्च कर रहे हैं। ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है और बहुत बड़ा है। बिल्कुल, ये डिस्टिंक्शन समझना बहुत जरूरी है। और अगर हमारे श्रोताओं को ये इनसाइट्स यूजफुल लग रही हैं तो भाई हमें सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और डिस्कशंस मिस ना करें। जरूर। तो चलिए जल्दी से रिकैप करें। गूगल एड्स इंटेंट ड्रिवन है। हाँ, रिजल्ट्स फास्ट और स्केलेबल हो सकते हैं। बिल्कुल। टारगेटिंग ऑप्शंस बहुत डिटेल्ड है। जी परफॉर्मेंस ट्रांसपेरेंट होती है। हाँ, आप सब देख सकते हैं। और ये मल्टी प्लेटफॉर्म है। एग्जैक्टली। चाहे आपका गोल लीड्स जनरेट करना हो, सेल्स बढ़ाना हो, ऐप इंस्टॉल्स चाहिए, बुकिंग्स लेनी हो या सिर्फ ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ानी हो, गूगल एड्स एक बहुत वर्सेटाइल टूल है जो मदद कर सकता है। तो इसका मतलब साफ है कि अगर इसे स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो गूगल एड्स बिजनेस गोल्स तक पहुंचने का एक बहुत पावरफुल तरीका बन सकता है। इसमें कोई शक नहीं।
चलिए, तो अगले सेशन में मॉड्यूल 2 में हम बात करेंगे कि अपना पहला ऐड लॉन्च करने से पहले एक सॉलिड डिजिटल स्ट्रैटेजी कैसे तैयार करें, क्योंकि गूगल एड्स में असली सफलता सिर्फ सेटअप कर देने से नहीं बल्कि स्मार्ट प्लानिंग से शुरू होती है। बिल्कुल सही कहा, स्ट्रैटेजी पहले। अगर आपको इस सीरीज पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब या फॉलो जरूर करें ताकि अगले चैप्टर्स आपसे मिस ना हो। और हाँ, याद रखें, सीखना बढ़िया है पर इम्प्लीमेंटेशन से ही असली ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ट्रू। तो मिलते हैं अगले मॉड्यूल 2 चैप्टर 1 में।